तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, मिडिल फाइंड आउट करना है, 8th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट एंड 8th लेटर फ्रॉम योर राइट हैंड। तो 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट क्या हुआ, 3 3 6 7 8 5, और राइट हैंड से 8th लेटर 3 3 6 7 8 1। तो सॉरी 9 F J R, तो 4 लोगों का मिडिल मतलब क्या होगा, एफ और जे के बीच वाला पोजीशन आएगा। तो एक्चुअली इस पोजीशन में कोई अल्फाबेट है नहीं, तो हमको मार्क करना है नो सच लेटर। ठीक है, तो 5 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नो सच लेटर। जो मिडिल वाला पोजीशन आया इसमें कोई लेटर या नंबर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हमको मार्क करना है नो सच लेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट बनाओ। जल्दी बनाओ, इजी क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी थर्ड लेटर टू द राइट ऑफ आर एंड सेकंड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। जल्दी आंसर करो। सेकंड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू लेफ्ट है सेकंड लेटर, दैट इज यू। थर्ड लेटर टू द राइट ऑफ आर, फर्स्ट सेकंड थर्ड आल्सो यू। तो आंसर आ जाएगा यू कॉमा यू, ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन में इतना टाइम लोगे तो कैसे चलेगा। नेक्स्ट नंबर 2 बनाओ। देखो ताव भूल करছো তোমরা।14th letter from the left hand and 16th letter from the right hand। क्वेश्चन क्या बोला, which of the following should be between। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो एक बार बता देते हैं, देख लो। यहाँ पर टोटल अल्फाबेटिकल सीरीज में कितना लोग है ना, 26 अल्फाबेट से। अब यहाँ पर हमको बोला गया 14th फ्रॉम लेफ्ट एंड 16th फ्रॉम राइट। ठीक है, तुमको क्या करना है, देखो तो अल्फाबेटिकल सीरीज में जो इजोटी वाला फॉर्मूला हम लोग को याद है वो फ्रॉम लेफ्ट साइड से है। तो जो भी राइट साइड वाला वैल्यू हमको दिया हुआ है, जैसे 16 लेटर फ्रॉम राइट, इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। माने जो 16 फ्रॉम द राइट है और लेफ्ट से कितना है, ऊपर वाला वैल्यू लेफ्ट साइड दिया हुआ है, ऊपर वाला वैल्यू, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, जो नीचे वाला वैल्यू है इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे, टोटल अल्फाबेट्स मेरे पास कितना है 26 माइनस गिवन पोजीशन प्लस 1। तो 26 माइनस 16 इक्वल्स टू 10, 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। 11 कहाँ से हो जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट। मतलब जो अल्फाबेट लेफ्ट साइड से 11th है, वही वाला अल्फाबेट राइट साइड से कितना होगा, 16th होगा। तो मेरे पास अभी दो वैल्यू है, एक 11th फ्रॉम लेफ्ट और एक 14th फ्रॉम लेफ्ट, दोनों फ्रॉम लेफ्ट से। तो अभी इन दोनों वैल्यू को जब तुम कंपेयर करोगे, तुमको क्या फाइंड आउट करने बोला, इन बिटवीन, बाय मिडिल। जब भी बोलेगा इन बिटवीन
या मिडिल, जब भी बोलेगा तब ये वाला कॉन्सेप्ट तुमको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो पहले तुम क्या करना है, हमको यहाँ पर राइट साइड में जो भी वैल्यू दिया था उसको हम लेफ्ट साइड से कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे किया, 26 माइनस 16 प्लस 1, या डायरेक्टली तुम ये लिख सकते हो 27 माइनस 16, एक ही चीज है। अभी दोनों वैल्यू सेम डायरेक्शन से आ गया, 14 फ्रॉम लेफ्ट, 11 फ्रॉम लेफ्ट। अभी यहाँ पर जब इन बिटवीन बोला गया, तुम क्या करोगे, दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, 14 प्लस 11 ऐड कर दो, वैल्यू आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2। क्यों ना, हमको इन बिटवीन या मिडिल जब भी बोला गया तब भी डिवाइड बाय 2 कर देना। तो वैल्यू कितना आएगा, 12.5। तो 12.5 में एक्चुअली कोई अल्फाबेट होता है, नो। 12th में कौन आएगा और 13 में जो आएगा, इन दोनों के बीच वाला वैल्यू। तो 12 में कौन कौन आ जाएगा बताओ, 12th पोजीशन में इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन आता है, L. L. अच्छा 13 में M, M. दैट मींस आंसर शुड बी L, N, बट वो एक Yes. ऑप्शन में तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर Hmm. आंसर हमको क्या मार्क करना है, नन ऑफ दिस करना है, ठीक है। हम एक बार पूरा स्टेप बता देते। तो दो वैल्यू तुम्हारे पास है, 14 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 16 फ्रॉम द राइट। तो राइट साइड से जो वैल्यू दिया हुआ है इसको तुम कन्वर्ट कर लेना इस मेथड से, राइट साइड वाला पार्ट को हम लेफ्ट से कन्वर्ट कर लेंगे। अभी मेरे पास दोनों सेम डायरेक्शन वाला वैल्यू आ गया, 14 फ्रॉम लेफ्ट और 11 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। जो वैल्यू आएगा, जो ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 2 कर देना, तो वैल्यू तुमको मिल गया 12.5 फ्रॉम लेफ्ट। तो 12.5 में एक्चुअली कोई अल्फाबेट नहीं होता है, तो जो भी वैल्यू आएगा 12 और 13 के बीच वाला वैल्यू, दैट मींस L और M के बीच वाला वैल्यू। तो ऑप्शंस में L, M होता, यू कैन मार्क दिस वन, बट यहाँ पर नन ऑफ दिस तुमको मार्क करना है, क्यों ना कोई भी ऐसा ऑप्शंस में L, M दिखाई नहीं दे रहा है। कोई डाउट इसमें, ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। चलो नेक्स्ट बनाओ, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर दिया। तो इसमें क्या बोला, 19th लेटर फ्रॉम राइट, 19th लेटर फ्रॉम राइट, और इटा बोला 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। तो जो राइट वाला पार्ट इसको हमको चेंज कर देना है, तो 27 माइनस 19, वैल्यू कितना आएगा इसमें
कितना आएगा वैल्यू 8 फ्रॉम लेफ्ट, और ऑलरेडी इधर था 15th फ्रॉम लेफ्ट, दोनों सेम डायरेक्शनल वैल्यू हो गया, वैल्यू को ऐड करना है। 23rd फ्रॉम लेफ्ट ऐड करने के बाद, तो अभी हमको मिडिल फाइंड आउट करना है, बिटवीन फाइंड आउट करना है, जो भी करना है तो डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो 23/2 फ्रॉम लेफ्ट, दैट मींस 11.5 फ्रॉम लेफ्ट। तो 11.5 मतलब के और एल के बीच में आएगा, तो के कॉमा एल हो जाएगा आंसर। ठीक है, सर हाँ बोलो बेटा। सर के और एल के बीच में तो कुछ अल्फाबेट नहीं होता है, तो इसमें अगर हम लोग नॉन ऑफ दिस करें तो ये करेक्ट नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में देखो, हमने लास्ट वाला जो प्रॉब्लम बताया था, लास्ट क्वेश्चन में हमने तुमको बोला था आंसर आया था एल और एम के बीच में पोजीशन, एल और एम के बीच वाला वैल्यू। तो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन में एल कॉमा एम नहीं था, तो हमने नॉन ऑफ दिस मार्क किए थे इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पोजीशन आ रहा है वो के और एल के बीच में, ठीक है, जो पोजीशन आ रहा है इन बिटवीन, किसके बीच में ना, एल और के और एल के बीच में। तो एक ही ऑप्शन में के और एल अवेलेबल है, तो हम इसको मार्क कर सकते हैं के और एल। मान लो यहाँ पर के और एल नहीं होता, देन नन ऑफ दिस मार्क कर देते। ओके सर। नेक्स्ट, which of the following should be 7 to the right or 15 letter from your right end? like from right और टू राइट, तो वैल्यू माइनस कर देना है। तो 15 माइनस 7 इक्वल्स टू 8 फ्रॉम राइट, ये हो जाएगा आंसर। अभी 8 फ्रॉम राइट साइड काउंट कर दो, 3 3 6 7 8, तो एस आ जाएगा आंसर। सबको बना तो चलो नेक्स्ट। Yes, sir.
तो which of the following should be 16th letter to the right of 4th letter from your left? लेकिन एक अल्फाबेट का रिस्पेक्ट में ये चीज दे दिया, तो 16th letter to the right of 4th letter to the left of I. तो फर्स्ट I का लेफ्ट में तुमको 4th लेटर जाना है, तो 1 2 3 4 दैट इज E. E का प्लेस वैल्यू कितना है 5, और इसका राइट में कितना जाना है 16, दैट मींस प्लस 16. तो 5 प्लस 16 कितना हो जाएगा 21. 21 में कौन आएगा 21 में कौन आएगा बताओ? U. यू. इसका आंसर आ जाएगा यू. सबका आया यू. नेक्स्ट.
सर बोलो बेटा। So if the letter of the English alphabet written in reverse order from Z to A, अच्छा Z to A हो गया, which of the following should be fifth letter to the right of seventh letter from your left side? तो from left to right, from left to right मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू ऐड करना है, 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, है ना। कहाँ से होगा देखो, फ्रॉम लेफ्ट साइड से। तो फ्रॉम लेफ्ट साइड मतलब अभी सीरीज क्या हो गया, Z to N और M to A, यहाँ पर 13, यहाँ पर 13, तो वैल्यू आया 12, लेफ्ट साइड से 12 मतलब N के बाद वाला लेटर, तो N के बाद वाला लेटर क्या हो जाएगा, बोलो, वो आ जाएगा आंसर, वो। सबका है तो हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो। नेक्स्ट। सर बोलो क्यों છે, બોલો ક્यों છે,
कितना आंसर है इसका 7 का? जेड। जेड। तो इसमें क्या बोला, इफ द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर व्हिच ऑफ द अच्छा पूरा रिवर्स हो जाएगा तो Z to N and M to A. Which of the following should be 11th letter to the right or 12th letter from your right? So 12 from right or 11 to right. So 1 from the right side, 1 from the right side मतलब A आएगा आंसर। E आएगा तो इसमें आंसर। फिर से एक बार पढ़ देते देखो। If the letter of the English alphabet written in reverse order, तो Z to N, M to A हो गया reverse. Which of the following 11th letter to the right और 12th letter from right? तो from right और to right क्या होगा? माइनस होगा। तो 12 minus 11 equals to 1। कहाँ से? From right। तो 1 from right मतलब आंसर आ जाएगा A, ऑप्शन नंबर 2। अस्मिता ने ये आंसर किया था, बाकी सब लोगों का आंसर Y आया था। दीप ने, अच्छा राजा ने आंसर किया था ऑप्शन नंबर 4। सबका गलत हो गया देखो, सिर्फ अस्मिता का राइट आया। नेक्स्ट बनाओ। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला देखो, द फर्स्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो फर्स्ट हब को रिवर्स कर देना है, दैट मींस M to A 1 13 एंड सेकंड हब एज इट इज सेम रहेगा N to Z दैट इज 14 to 26। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी 14th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से 14, तो राइट एंड से यहां से लेके यहां तक 13 लेटर हो चुका है। दोनों हब में इक्वल 13 करके ये अल्फाबेट है, तो 14th लेटर आ जाएगा A। तो इन दैट केस ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बनाओ।
तो इसमें क्या बोला, इसमें सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इन रिवर्स ऑर्डर। तो फर्स्ट हाफ एज इट इज सेम रहेगा A to M, सेकेंड हाफ को रिवर्स कर देना है Z to N। तो 1, 13, 14 and 26। Which of the following should be 19th letter from the left hand? तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो चुका है, 13 लेटर हो चुका है, और कितना होना पड़ेगा, और कितना चाहिए ना, और 6 लेटर चाहिए। ठीक है, तो कहाँ से काउंट करना है 6, हम Z से काउंट करना है 6। सो Z से तुम 6 काउंट करोगे तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इन दैट केस आंसर आ जाएगा U। वन यू सबका आंसर ठीक है, सही है। चलो नेक्स्ट। सर हाँ बोलो। सर टी হবে आंसर। अच्छा चलो जल्दी करो, 1 मिनट टाइम আছে। If the second half of the English alphabet written in reverse order, second half, तो first half as it is same A to M, next part reverse कर दो Z to N. Which of the following should be third letter to the left of 23rd letter from your left, from left to the left, तो 26, 23rd from left and to left, तो क्या হবে, same direction या opposite direction, बोलो बोलो जल्दी बताओ। फ्रॉम लेफ्ट और टू लेफ्ट की ऑपोजिट, तो हाँ opposite सर से माइनस होगा। 23 minus 3 equals to 20 लेटर कहाँ से, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, left से लेफ्ट साइड से। दैट मींस यहाँ पर 13 लोग हो चुका है, और कितना चाहिए, और 7 लोग होगा। ठीक है, तो और 7 लोग होगा तो मतलब 3, 3, 6, 7 टी आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 सबका आया तो टी। ठीक है, घर में थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेना। ओके चलो, थैंक यू सो मच। স্যার बोलो जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, लेस देन 1 मिनट टाइम है, जल्दी जल्दी বলছি फास्ट। এসএসসি তে এই চ্যাপ্টারটা থেকে কত মার্কসের আসবে কোশ্চেন? একটা কোশ্চেন আসবে, ম্যাক্সিমাম 1 একটা মার্কস। আসবে? আর হ্যাঁ, আর ব্যাংক হলে 5 মার্কসের কোশ্চেন আসবে এখান থেকে। চলো ওকে, থ্যাংক ইউ। ओके सर, थैंक यू सर। থ্যাংক ইউ। bye sir। ওকে। Bye.